21 अगस्त 2021 शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। उस दिन एसआई अनिल शर्मा अपनी दिन भर की ड्यूटी खत्म कर एक होटल में चाय पी रहे थे। तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और दौड़े दौड़े बाहर गए और जो मंजर उनके सामने था वो देखकर वो एकदम शॉक हो गए। सड़क पर 3 लोग खून में लथपथ पड़े थे, एक बुजुर्ग आदमी और 2 लड़कियां, और थोड़ी दूर एक लड़का खड़ा था येलो टी शर्ट पहने। उसके हाथ में खून से सना दाव था। उसकी आंखों में पागलपन और चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो चिल्ला रहा था, मैंने मार दिया उसे, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना। बहुत समझाया मैंने उसे, पैर भी पकड़े उसके, फिर भी नहीं मानी वो। भरे बाजार में सैकड़ों लोगों के सामने खुलेआम चिल्ला रहा था। इस हादसे में जो लड़की सबसे ज्यादा घायल हो गई थी, एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट। जब वो सड़क पर खून में लथपथ थी, उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। माँ, माँ, मुझे बचा लो माँ। और बस इतना सा बोलने के बाद उसकी कॉल कट हो गई। थोड़ी देर बाद वहां पर एम्बुलेंस आ गई थी। एम्बुलेंस में उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस लड़की की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और फिर 4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। आखिर वो हमलावर कौन था? नंदिता से उसका क्या रिश्ता था? और आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जब सच सबके सामने आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। वेलकम टू द ब्रूटल केस ऑफ नंदिता साइकिया। आसाम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ रहता था साइकिया परिवार। घर का हेड था नवीन साइकिया। उसकी वाइफ थी जुनाली, जो एक हाउस वाइफ थी। उनके बड़े बेटे का नाम था दीपांकर और उनके घर की सबसे लाडली बेटी थी नंदिता। नंदिता बचपन से होशियार थी, एम्बिशियस थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। उसको लाइफ में कुछ अचीव करना था। उसने 12th पास करने के बाद मुरली कॉलेज में बीए करने के लिए एडमिशन ले लिया और फिर वो उसी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में रहने लग गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात हुई कश्मीना दत्ता से। वो दोनों क्लासमेट थी, तो साथ पढ़ती, साथ एग्जाम देती, एक ही बेंच पर बैठना हो गया था उन दोनों का। तो ऐसे करते करते वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड बन गई। नंदिता का पूरा फोकस पढ़ाई पर था, अपने करियर पर था, अपने सपनों पर था। लेकिन इसी कॉलेज में कोई था जिसे नंदिता को देखते ही पहली नजर में ही प्यार हो गया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नंदिता ने सोचा कि मैं पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो वो कार्ड बनवाने के लिए लाइब्रेरी जाती है। वो जैसे ही लाइब्रेरी के काउंटर पर पहुंची, उसकी मुलाकात हुई रिंतु शर्मा से। वो मुरली कॉलेज का लाइब्रेरियन था। वो यहाँ 4 साल से काम कर रहा था और उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वो एक शांत स्वभाव का और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। जब रिंतु ने नंदिता को उस दिन पहली बार देखा, उसकी आंखें तो नंदिता पर ठहर सी गई थी। रिंतु को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट। कार्ड बनवाने के बाद नंदिता ने अक्सर लाइब्रेरी आना शुरू कर दिया था। वो घंटों वहां बैठकर पढ़ती रहती थी और रिंतु रिंतु तो बस एक कोने में बैठकर उसे देखता रहता। उसने काफी बार सोचा कि मैं जाकर नंदिता से बात करूं, लेकिन उसके अंदर कभी वो हिम्मत आ ही नहीं पाई। उसने सोचा बात करूंगा, धीरे धीरे दोस्ती होगी और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। फिर एक दिन मौका देखकर उसने बोल ही दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे लगा शायद वो हाँ कर देगी। उसके मन में बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नंदिता ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने कहा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंतु को लगा शायद वो और लोगों को देखकर घबरा रही है, बाद में पूछूंगा तो मान जाएगी। तो कुछ दिन बाद उसने फिर से उसको वही बात बोली, लेकिन नंदिता ने उसे फिर से मना कर दिया। ऐसे करते करते नंदिता ने उसे 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया था। रिंतु एकदम टूट गया था। आखिर उसकी लाइफ का पहला प्यार उसे मिल नहीं पाया। फिर एक दिन रिंतु ने सोचा शायद मैं पर्सनल मैसेज करूंगा तो वो हाँ कर देगी। तो उसने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में से नंदिता की इन्फॉर्मेशन निकाली और उसने उसको पर्सनली मैसेज किया, लेकिन यहाँ पर भी उसका प्यार फेल हो गया। नंदिता ने उसका मैसेज देखकर उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए तो रिंतु ने सोचा मैं उसको पर्सनली कॉल करता हूँ, शायद वो फोन पे बात कर लेगी। लेकिन नंदिता ने उसका कॉल भी नहीं उठाया। वो बार बार उसे कॉल कर रहा था इस उम्मीद में कि वो फोन उठा लेगी और उससे बात कर लेगी। लेकिन नंदिता ने आखिरी में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। एक रिजेक्टेड लवर। वो बार बार ट्राई कर रहा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन इस उम्मीद में ट्राई करे जा रहा था कि शायद शायद आज नहीं तो कल वो मान जाएगी। तो इतने रिजेक्शन के बाद भी रिंतु ने हार नहीं मानी। उसने रिकॉर्ड्स में से नंदिता का एड्रेस निकाला और अपनी भाभी को लेकर उनके घर पर रिश्ता लेकर चला गया। नंदिता के माता पिता ने देखा लड़का डिसेंट है, अच्छा कमाता है, एक अच्छी जॉब है उसके पास, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। तो उन्होंने कहा नंदिता अभी छोटी है, उसका पढ़ाई पर फोकस है, हमें उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी। रिंतु वहां से वापस चला गया। एक और
रिजेक्शन के साथ। आखिरी में उसका प्यार एक तरफा ही रह गया। 21 अगस्त 2021 नंदिता का बीए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था। उस दिन वो सुबह सुबह अपने पिता के साथ उनकी बाइक पर अपनी बेस्ट फ्रेंड कश्मीना के घर पर जाने के लिए निकली। वहां पर वो काफी देर तक अपने एग्जाम के लिए रिवीजन करती रही। दोपहर के 12:30 बज गए थे। कश्मीना के पिता देबू दत्ता उन दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर गए थे। उनका एग्जाम करीब 3 घंटे का था। एग्जाम खत्म होते होते शाम के 3:30 बज गए थे। कॉलेज से निकलने के बाद नंदिता ने अपनी माँ को कॉल किया। माँ, एग्जाम अच्छा गया, मैं कुछ खाने बाजार जा रही हूँ, उसके बाद घर आऊंगी। कश्मीना ने अपने पिता को कॉल कर कर बुलाया। देबू ने उन दोनों लड़कियों को अपनी बाइक पर बैठाया और कॉलेज से 7 किलोमीटर दूर धीमाजी मार्केट ले गया। शाम के करीब 4:30 बज गए थे। देबू ने बाइक रोकी, दोनों लड़कियों को बाइक से उतारा। उसने कश्मीना को 200 रुपए देकर बोला, कुछ खा लो, और खुद बाइक पार्क करने के लिए चला गया। सब एकदम नॉर्मल था। धूप निकली हुई थी, बाजार में चहल पहल थी, लोग अपने काम में बिजी थे। लेकिन तभी कहीं से एक आदमी आया। उसने येलो टी शर्ट पहनी थी। उसके हाथ में दाऊ था। दाऊ एक टाइप का वेपन होता है। वो सीधे देबू की तरफ गया और अचानक से उसने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देबू नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा। कश्मीना ने अपने पिता की चीख सुनी और वो भागी भागी वहां पर आई। उस आदमी ने दाऊ से कश्मीना के सर पर वार किया, जिसकी वजह से कश्मीना भी वहीं पर गिर गई। नंदिता ने दूर से देखा उसके अंकल और उसकी बेस्ट फ्रेंड कश्मीना जमीन पर खून में लथपथ गिरे हुए हैं। वो भागकर उन दोनों को बचाने के लिए आई और ये इंसान तो उसी का वेट कर रहा था। जैसे ही नंदिता इन दोनों को बचाने के लिए आई, वो पागल की तरह नंदिता पर टूट पड़ा। उसने नंदिता के सीने पर, सर पर, हाथ पर, हर जगह उसने दाव से हमला कर दिया। वो भी 1 या 2 बार नहीं, पूरे 5 बार उसने हमला किया। नंदिता गिड़गिड़ाती रही। वो उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, छोड़ दो मुझे मत मारो। लेकिन वो आदमी नहीं रुका जब तक नंदिता पूरी खून में लथपथ नहीं हो गई थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि वहां खड़े लोगों की तो रूह कांप गई थी। इस सब के बाद भीड़ में अचानक से अफरा तफरी हो गई थी। लोग चीख रहे थे और कुछ लोग भाग रहे थे। इसी बीच नंदिता ने हिम्मत कर कर अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया। माँ, माँ, मुझे बचा लो माँ। बस उसके बाद कॉल कट हो गया। क्राइम सीन के पास अमीश होटल में एसआई अनिल शर्मा मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही लोगों की चीखें सुनी, वो डीएसपी रश्मि रेखा शर्मा के साथ वहां पर पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर पुलिस भी सुन्न हो गई थी। भीड़ एक आदमी को घेरे हुए थी। वो बांस की झाड़ियों में छुपा हुआ था। उस आदमी के हाथ में खून से सना हुआ दाव था और उसकी येलो टी शर्ट पूरी लाल हो चुकी थी और वो चिल्ला रहा था, मैंने उसे दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना। बहुत बार समझाया मैंने उसे, उसके पैर पकड़े, फिर भी वो नहीं मानी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसे देखते ही एसआई अनिल शर्मा उसे पहचान गए थे। वो लड़का उनके घर के पास रहता था और जब पता चला कि ये आदमी कौन है तो किसी को यकीन नहीं हुआ। घटना के बाद उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। देबू और कश्मीना की इंजरी सीरियस थी लेकिन जानलेवा नहीं थी। लेकिन नंदिता, उसे डिब्रूगढ़ के ब्रह्मपुत्र हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। उन हमलों की वजह से वो कोमा में चली गई थी और फिर 4 दिन बाद उसने कोमा में ही दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में पता चला उसकी चेस्ट पर मल्टीपल वुंड्स थे। उसकी शोल्डर की बोन तक कट गई थी और उसके सिर पर 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के 3 घाव थे। यही घाव उसे कोमा में ले गए थे और आखिरी में कोमा से तक। लेकिन मेन सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर वो कौन था और आखिर क्यों उसने इतनी सोची समझी चाल चली। कोई क्रिमिनल था या उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, वो था रिंतु शर्मा, कॉलेज का लाइब्रेरियन रिंतु शर्मा। वही बेचारा वन साइडेड लवर जो बार बार नंदिता को प्रपोज कर रहा था, जिसे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो कोई प्यार करने वाला नहीं था, वो एक साइकोपैथ था। जब इन्वेस्टिगेशन डीपर गई तो असली पिक्चर सामने आई। रिंतु को नंदिता से प्यार नहीं था, बल्कि उसे नंदिता पर अपनी ओनरशिप फील हो रही थी। हर रिजेक्शन उसकी ईगो पर एक चोट थी और जब उसे लगा कि वो नंदिता पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसने डिसाइड किया, अगर वो मेरी नहीं होगी तो वो किसी के नहीं हो सकती। अप्रैल 2021 नंदिता और कश्मीना कॉलेज से हॉस्टल आ रही थी। रिंतु ने उन दोनों को रास्ते में रोका और खुलेआम उसे धमकी दे दी, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा या फिर जान से डालूंगा। ये प्यार नहीं था, ये धमकी थी। लेकिन नंदिता ने इसे इग्नोर कर दिया। उसे लगा रिंतु ऐसे ही बोल रहा है।
उसके बाद उसने नंदिता को मारने का एक प्लान बनाया। 21 अगस्त को करीबन 10:30 बजे वो दुर्गेश्वर शर्मा के घर पर गया था। उसने उसकी वाइफ से काम के बहाने दाऊ मांगा था और फिर दोपहर 12:30 बजे वो अपनी स्कूटी से कॉलेज आ गया था। जब वो कॉलेज आया तो उसने देखा नंदिता एग्जाम देने जा रही है, तो उसने पूरे 3 घंटे कॉलेज के बाहर उसका वेट करा, एक साइकोपैथ की तरह। फिर शाम करीबन 3:30 बजे जब एग्जाम खत्म हुआ तो वो अपनी लाल स्कूटी पे नंदिता का पीछा करने लग गया और फिर करीबन 4 बजे धीमाजी टाउन में उसने मौका देखकर उन तीनों पर हमला किया। ये कोई इम्पल्स में किया गया डिसीजन नहीं था, ये एक सोचा समझा प्लान्ड था। एक शिकारी ने घंटों इंतजार किया अपने शिकार का। एक न्यूज एजेंसी वाले ने रिंतु के अरेस्ट होने से पहले का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। बहुत बार बुझाइছিলো কা চলে এই ছোৱালীজনী যিজনী মই মাৰিলো তাইক মই ইমানকে বুজাইছো। खून से सनी टी शर्ट, उसका दाऊ और पूरे 41 एविडेंस थे उसके खिलाफ। 20 अगस्त 2025 को पूरे 4 साल बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट ने रिंतु को फांसी की सजा सुना दी। रिंतु को ना सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी ना की सजा उसने नंदिता को दे दी। ना का मतलब ना होता है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। I'll see you guys in the next video। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।